नमस्कार, प्रणाम मित्रों। हेरिटेज विद निहारिका चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज दिनांक 18 मई है, जो पूरे विश्व में संग्रहालय दिवस या इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय काउंसिल या परिषद की स्थापना हुई, जिसकी सलाहकार समिति या एडवाइजरी बोर्ड ने पूरे विश्व में एक दिन संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा और 1983 से 18 मई को संग्रहालय दिवस के रूप में अभी तक मनाया जा रहा है। मित्रों, आप जानते ही हैं कि संग्रहालय को अंग्रेजी में म्यूजियम कहते हैं, जो ग्रीक शब्द मौसियन से बना है और जिसका अर्थ होता है म्यूज देवियों को समर्पित स्थान या मंदिर। और जो म्यूज देवियाँ होती हैं ना, वो कला, इतिहास, संस्कृति, आध्यात्म और विज्ञान की 9 देवियाँ हैं। अब देखिए ना, म्यूजियम में भी तो इन्हीं से संबंधित चीज़ें रखी जाती हैं और इसीलिए इन्हें हिंदी में संग्रहालय कहते हैं। विश्व में सबसे पहला संग्रहालय या प्राचीनतम संग्रहालय इंडिगल्डी नन्ना संग्रहालय माना जाता है, जो राजकुमारी इंडिगल्डी ने लगभग 530 ईस्वी पूर्व में आधुनिक इराक में बनवाया था और यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता की वस्तुएं रखी गई थी। अलेक्जेंड्रिया का संग्रहालय भी प्राचीनतम संग्रहालयों में से एक है, लेकिन यहाँ संग्रहालय और पुस्तकालय एक साथ ही होते थे, तो हमें ये नहीं मालूम कि वहाँ पर संग्रहालय अलग से बनाने की परंपरा थी भी या नहीं। फिर राजाओं ने संग्रहालय बनवाने में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य होता था अपने वैभव को, अपनी ठाठ को, लोगों को, अपने मेहमानों को दिखाना। विश्व में बहुत सारे उल्लेखनीय म्यूजियम्स हैं, जैसे एशमोलियन म्यूजियम, लूव म्यूजियम, नॉन्टोंग म्यूजियम और इस तरीके के बहुत सारे म्यूजियम, ऑक्सफोर्ड म्यूजियम, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। भारत में पहला म्यूजियम 1814 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम से बना और जो कि कोलकाता में है, और वो अब भी एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। देखिए फ्रेंड्स, संग्रहालय जो होते हैं वो संस्कृति, परंपरा और अतीत की स्मृतियों को सहेजने के साथ साथ उनको संरक्षित और सुरक्षित भी रखते हैं। और प्रत्येक वर्ष संग्रहालय दिवस की अलग अलग थीम होती है। जैसे इस वर्ष की थीम है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। तो कैसे म्यूजियम्स लोगों के वेलबींग में भी सहायता कर सकते हैं, इस पे विचार करने की थीम इस बार दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन करेंगे, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है इसको, और इसमें विश्व के अनेक देशों की संस्कृति और संग्रहालयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक संग्रहालयों के क्षेत्र में एक नए आयाम को खोलेगा। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हो और काशी में रहते हुए मैं सारनाथ संग्रहालय की बात न करूं, वो उचित नहीं होगा। तो काशी, बनारस या वाराणसी में सारनाथ के संग्रहालय की कल्पना 1905 में तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने की और 1910 में ये संग्रहालय बनकर के तैयार हुआ। सारनाथ का महत्व आप सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने बोधगया में बुद्धत्व प्राप्ति के बाद पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को यहीं सारनाथ में दिया था, जिसको उस समय ऋषि पतन कहते थे। जिस क्षेत्र को आप देख रहे हैं, यहाँ पे 5 शिष्य बैठे हुए हैं भगवान के समीप, और भगवान ने उन्हीं 5 को, जो कि पहले उनके मित्र थे, उनको अपना पहला उपदेश दिया था और इस प्रकार से धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, जिसको धर्म के पहिए को चलाना कहते हैं, और वो धर्म चक्र आज तक चल रहा है। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। सारनाथ संग्रहालय भारत का पहला साइट म्यूजियम या स्थल संग्रहालय है। साइट म्यूजियम उस संग्रहालय को कहते हैं जहाँ पर केवल उसी स्थान की वस्तुएं रखी जाती हैं। तो सारनाथ संग्रहालय में भी केवल सारनाथ के खनिज क्षेत्र से प्राप्त वस्तुएं ही रखी जाती हैं। इसी संदर्भ में फ्रेंड्स आपको बता दूं कि संग्रहालय भी कई तरह के होते हैं। जैसे पुरातत्व संग्रहालय होते हैं, जो कि सारनाथ है संग्रहालय, और साथ में रेल संग्रहालय होता है, डॉल संग्रहालय या म्यूजियम होता है, जनजाति संग्रहालय होता है, भ्रम संग्रहालय होता है। इस तरीके से बहुत तरह के संग्रहालय होते हैं। और सारनाथ संग्रहालय में कुल मिलाकर के 6832 एंटिक्विटीज़ हैं, जिनमें से 301 म्यूज़ियम में प्रदर्शित हैं और बाकी सब रिजर्व कलेक्शन में रखी हुई हैं। यहाँ पर 5 वीथिकाएँ हैं, जिनमें प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले सिंह शीर्ष दिखाई देता है
और सिंह शीर्ष आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके नीचे आप देख रहे हैं 4 तरह के पशु बने हुए हैं। उसके अलावा भिक्षु बल की मूर्ति है, साथ में तारा की मूर्ति, बुद्ध की अनेक मुद्राओं में मूर्तियां यहाँ रखी हैं, जो कि मुख्य कक्ष कहलाता है। फिर गैलरी नंबर 1 में बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में मूर्ति है, जो कि सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट का बहुत प्रमुख उदाहरण है। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। उसके अलावा गैलरी नंबर 2 में जंभल की मूर्ति, प्रमुख मूर्तियों की बात मैं यहाँ सिर्फ कर पा रही हूँ। चौथे नंबर की गैलरी में विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, और उसके अलावा जो ये गैलरी है 5 नंबर, उसमें हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो मित्रों, सारनाथ संग्रहालय भी बुद्ध के अहिंसा के संदेश और सभी से प्रेम करने के संदेश को प्रदर्शित करता है। यहाँ बौद्ध धर्म की ही नहीं बल्कि हिंदू जैन धर्मों की भी मूर्तियाँ हैं, और बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं, जिनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं मूर्ति कला पर चर्चा करूंगी। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर से देखते रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में बजने वाली बांसुरी की धुन के लिए मैं डॉक्टर हरि पौड्याल जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बांसुरी की स्वर लहरियों को इस्तेमाल करने की परमिशन दी है। थैंक यू सर।